इस्तिगफार का। फिर बैठ, बड़े लोग इस्तिगफार करते, माफी चाहते, और ये इस्तिगफार फिर इतना करम करता, इतनी आसानी करता, इस कदर बेहतरी करता कि वो मांग तो अपने गुनाहों की माफी रहे होते थे और अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोल देता था। अल्लाह उन पर करम के दरवाजे। हजरत इमाम हसन के पास एक शख्स आया, हजरत अमीर माविया में बैठे थे, तो उसने इमाम हसन से आके कहा कि हुजूर औलाद नहीं है, कोई दुआ कर दे। तो जो है मेरी बात पर, अब भी लोग पीरों के पास आते हैं ना, माशाल्लाह से, अल्लाह खैर फरमाए, तो पीर साहब अगर वजीफा बताए तो वजीफा चूंकि पढ़ना पड़ता है, वो काम मुश्किल है। ज्यादा तवीज तो पीरों ने भी अब माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर ली, उन्होंने भी तवीज छुपवा के रख ली है। कौन लिखे इतने तवीज, जो कि हर मुरीद को तो तवीज चाहिए, उन्होंने ना जी तवीज पक्के छुपवा लिए, कुछ ने मोहरे बनवा ली है। मैं देखता रहता हूँ, मेरा शौक है ना, मैं देखता रहता हूँ कि मोहर लगाई, उसको बांधा, अल्लाह खैर करे। तो अब वो नफसियाती मामला है, जाहिर है 100 बंदा तवीज लेके गया है तो 1.5 को तो फर्क पड़ेगा ही ना बीच में से। तो जिसको फर्क पड़ गया उसका फेसबुक पे दे दिया कि ये मेरी करामत है जी, तो जिसका ना पड़ा जी, जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ ते राज हकीकत खोल दे नहीं, ये जिन्हें वेख्या नहीं वो कल में गला, जिन्हें वेख लिया वो ते बोल ही नहीं। हमारे एक हजरत थे तो उनके पास हम बैठे थे, नेक आदमी, तो तवीज दिया तो मुरीद कहने लगा हुजूर दोबारा कब आओ, कहने लगे फर्क पड़ गया तो आ जाना, नहीं तो कहीं और चले जाना। इसलिए कि शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने कहीं तनकीद कर दी थोड़ी सी, ये लफ्ज बस ना बहुत बड़े हैं, इनकी मैं तशरीह नहीं करूंगा, जितने जुमले उतनी बात करके बीत जाऊंगा, इनकी तशरीह नहीं हो सकती, ये इनकी तौज़ीह नहीं हो सकती, कुछ तफसील नहीं इनकी हो सकती, ये जुमले बड़े, मैं कोई तशरीह नहीं करूंगा। उसने कहा कि हुजूर फला 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 जगह मुझे परेशानी है आपके हवाले से, तो आप फरमाने लगे मैंने कौन सा बांधा हुआ है, नहीं समझ में बात आती तो कहीं और चला जा, बांध के रखा नहीं, दरवाजे खुले हुए, कहीं और चला, खत्म हो गई बात। तनकीद करने की जरूरत छुट्टी, इसलिए कि वो लोग बुत नहीं बनाते थे कि बस इधर ही पूजा करनी है कि कहीं और नहीं जाना, ये छोड़े, है ना हमारे चक्कर चला हुआ, मेरे अलावा कहीं और न जाना। शेख अब्दुल वहाब शुरानी फरमाया करते थे, ये तो नुक्स है तेरे अंदर का, ये तो तेरे अंदर का नुक्स है, अगर तू काबिल होता तो कहता जा संगिया सारा जमाना देखा, अगर कोई मेरे जैसा मिला तो चला जाना, और अगर मेरी तरह का न मिला तो फिर कहीं और है, जा देखा सारा। वो भाइयों क्या चक्कर है, वज़ाइफ लोग पूछते थे तो उन पे अमल करते थे, वो चीजें फायदा देती। हजरत इमाम हसन से आके वजीफा पूछा, उस शख्स ने कहा हुजूर औलाद कोई नहीं, तो वजीफा बताया, तो आपने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा कर, क्या कर, उसने कहा ठीक है, तो हुजूर फिर मैं दोबारा कब आऊं, तो इमाम हसन कहने लगे बे औलाद है ना तू, इस्तिगफार का वजीफा बताया ना, कहा, फरमाने लगे अब उस वक्त आना जब अल्लाह तुझे 10 बेटे अता करेगा। कितने, 2-4 नहीं, 10 ही कह दिए। तो हजरत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला देखा, कहने लगे हसन इतना बड़ा दावा, आप फरमाने लगे मैंने कह दिया ना तो अल्लाह फजल करेगा, हाँ अल्लाह खैर करेगा, खैर हो जाएगी। वो शख्स कई सालों के बाद आया, कई सालों के बाद, तो हजरत अमीर माविया को भी साथ लाया, कहने लगा हुजूर अल्लाह के फजल से अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए, पूरे 10 ही अल्लाह ने दिए। तो हजरत अमीर माविया कहने लगे जनाब बात तो आपकी सच्ची हो गई, पर मुझे भी बताइए वजीफा कहाँ से लिया। फरमाने लगे कुरान पाक से, सूरह नूह की 10, 11, 12 आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाते हैं तुम इस्तिगफार पढ़ो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा, मालों से भी मदद करूंगा। तो मैंने इस्तिगफार बताई थी और कुरान मेरे अल्लाह का है, रब का वादा झूठा हो सकता। फरमाया 10 बेटे मिलने थे, मैंने कह जो दिया था। तो मेरे भाइयों याद रखे, इस्तिगफार अल्लाह की रहमत नाज़िल कर। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत। खौफ वाले लोग तौबा करते हैं, खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं, दिन में। तौबा वाला कहता है कि मैं भूल गया था, मुझे माफी मिल जाए, और खशियत वाला कहता है मेरा यार नाराज ना हो जाए, वो इस्तिगफार ही करता रहता है, वो माफी। हजरत रूमी ने मिसाल दी है, फरमाते एक औरत थी तो भीख मांगा करती थी, एक दिन बादशाह के दरवाजे पे भीख मांगने गई तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने निकाह कर लिया। 20 कनीज़ाएं उस बीबी के पास थी खिदमत करने के लिए, रोटी देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, लेकिन वो हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त रोती। एक समझदार कनीज कहने लगी कि मलका अब तेरा दर्जा बहुत बड़ा है, तो हर वक्त रोती रहती है, माफिया मांगती रहती है हर वक्त, कौन सी ऐसी नेमत है जो तेरे पास नहीं। तो वो कहने लगी इसलिए तो रोती हूँ। तो क्या माना, कहने लगी इसलिए रोती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी जो मुझे मिल गया, कहीं मेरे सर का साई नाराज ना हो जाए, वो कहीं बिगड़ ना जाए, मुझे पता है कि मैं क्या थी और मुझे कहां तक पहुंचा दिया। मैं रोती इसलिए हूं कि कभी कहीं वो नाराज। हजरत उमर इसलिए रोते थे कि कहीं मुस्तफा नाराज ना हो जाए। हजरत अबू बकर इसलिए तड़पते थे कि कहीं अल्लाह का फजल रूठ ना जाए। ये जो मौला अली अपने कमरे में बैठ के जोर जोर से इस्तिगफार पढ़ते, तो इसलिए नहीं कि बड़े पाप थे जिनकी माज़अल्लाह माफी मांगते थे, इसलिए कि रब रसूल कहीं नाराज ना हो। खशियत थी कि जहां हम पहुंचे हुए कहीं वहां से वापिस
استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار. دیکھیں نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے